श्री नारायणाय नमः। श्रीमती नारायणाय ओम नमो नारायणाय। परम पिता परमेश्वर एवं जगत जननी जगदम्बा के चरण कमलों में ध्यान रखते हुए श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के पश्चात उसके 40वें श्लोक में, तृतीय अध्याय के ही 40वें श्लोक में बताया गया। कहते हैं, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम्। इदं यह भागवत नाम पुराण संहितम ब्रह्म संहितम, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम कीर्ति से युक्त चरित लोगों के चरित्र भगवान ऋषि श्री नारायण के द्वारा और ऋषियों के द्वारा जो उत्तम चरित किए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। कह रहे निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्थयनम मत, इससे ज्यादा कल्याणकारी स्वस्थकारी कोई दूसरा नहीं है। निःश्रेय स्वर्ग की कामना से, मोक्ष की कामना से यह धन्य है। इसके बाद तादिदम ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम, श्रेष्ठ आत्मवताम आत्मकल्याण कृतानाम, आत्मकल्याण करने वाले लोगों के लिए ग्राहयामास ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने योग्य। क्यों कह रहे हैं तादिदम, यह इसलिए इसको ग्राहयामास ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने योग्य। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराज परीक्षितम। सर्ववेद इतिहासानाम, समस्त वेदों में, इतिहासों में, सारम सारम जो मूलभूत तत्व थे, जितने मूलभूत तत्व थे, समुद्धृतम उद्धृतम स्थापितम अस्मिन् श्रीमद् भागवत महापुराणे सारम सारम समुद्धृतम। यद कल्याणकारी श्रेष्ठ जनानां चरितम तत्सर्वं श्रीमद्भागवते निगदितम। स तु इसलिए निश्चित रूप से संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम, श्री महाराज
परीक्षित जी को इसको सुनाया जाना चाहिए। प्रायोपविष्टम गंगायाम परित परमर्श भी। परीक्षित गंगा जी के तट के किनारे स्थित हैं और परमर्श भी चारों तरफ से ऋषियों के द्वारा कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान दिभि सह। भगवान श्री कृष्ण की स्वधामोपगते स्वयं के धाम चले जाने पर लीला संवरण करने के बाद धर्म ज्ञानादिभि स, धर्म और ज्ञान से युक्त कलौ नष्टदृशामीश पुराणार्को धुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरिते जसः। कलौ दृशामेश पुराणार्को धुनोदितम। जैसे कलयुग रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है इस महापुराण के श्रवण से, सूर्य के समान चमकने वाले तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूपते, समस्त विप्रर्षियों द्वारा और ऋषियों द्वारा इसकी कीर्तन किया जाता है। कहते हैं अहम चाध्वगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रह। मैं भी वहां था, तत्र यत्र यत्र परीक्षितादि जना तिष्ठन्ति, वहां मैं भी था। ऐसा कहने के बाद कह रहे हैं सोहम वह श्राविष्यामि यथाधीतम यथामति। वही मैं श्रवण कराना चाहता हूँ जो कहा गया, जो अधीत है, जो अध्ययन किया गया है। अधीत सर्वशास्त्राणि, जो सर्वशास्त्रों के द्वारा अध्ययन किया गया है। यथामति, जैसी बुद्धि के अनुसार। ये भाव है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के नैमिषोपाख्यान का तृतीय अध्याय यहाँ पर परिपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और अगले वीडियो में पुनः हम उपस्थित होंगे चतुर्थ अध्याय के रोचक कथाओं के, भगवान की इस लीलामृत का अध्ययन रसास्वादन के लिए हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।